ये सही है। एक सेकंड सर, ये वाला ना जो फेस पे आ रहा है, हाँ फेस पे जो आ रहा है वो लाइट। अरे वो फेस लाइट बंद करो तो यार। अरे ये फेस वाला लाइट बंद करो, ऑन हो रहा है। हाँ बंद हो रहा है। भाई भाई एक सेकेंड इधर करना है तो कर दिए। साइड लाइट कितने फुल लाइट ज़्यादा साइड में कितना लाइट, वो साइड लाइट बंद करवाओ। हेलो थोड़ा पानी बस। अरे यार कौन है? वो वाला लाइट बंद करा दो। कौन है? अरे भाई सेंटर से लाइट दो ना। भाई साइकिल से लाइट दो यार। वेट मैम लोग क्या राइट राइट राइट। सेंटर तो ये सेंटर सो लोग किया राइट राइट राइट। थैंक यू। सोलो 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 ना हो गया सोलो। मैं सोलो फोटो लाइट लाइट मैन बस बस बस। नरेश या डाउन मैम डाउन डाउन। यहाँ पे मैम यहाँ पे सेंटर लोग ज़्यादा समझ में आ रहा है। राइट प्लीज। मैम सेंटर सेंटर मैम सेंटर डाउन इधर दे सेंटर। या लेफ्ट साइड राइट राइट। अरे भाई यहाँ पे सामने सेंटर। जा रहे हैं. So I wish success to the entire team of Universal Idol and may they keep roaring and roaring and scaling greater heights. Just two lines. ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए. नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए. ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आगे फोटो करो। एक मेरी आत्मा जो है, जो सोल है, वो पूरा म्यूजिकल है. चूंकि मैं बंगाली हूँ तो बचपन में मैंने रविंद्र संगीत सीखा है. और ये जो प्लेटफॉर्म है यूनिवर्सल आइडल, आई थिंक इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म सारे देश विदेश में जो भी सिंगर्स हैं, जो एस्पायरिंग सिंगर्स हैं, वो इस पर पार्टिसिपेट करेंगे. आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया to showcase talent from international and from all over India. Or I wish success to the entire team out here to bring this initiative and to reach out to all the audiences from national and international spheres. तो दो पंक्तियाँ मैं गाना चाहता हूँ. इनफैक्ट मैं अभी म्यूजिक क्लासेस से आ रहा हूँ. मैंने हाल फिलहाल पिछले 4 सालों से मैं सुरेश वाडकर जी के यहाँ से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ले रहा हूँ. करेक्ट. आई थिंक बहुत ही ये इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है इंडियन आइडल का, यूनिवर्सल आइडल. क्योंकि आई थिंक देश विदेश में बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं जिनको प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है. क्योंकि सब कुछ प्लेबैक सिंगिंग तो नहीं होता है, सब कुछ very excited. छाप करो छाप करो. And I obviously support him from the bottom of my heart. I do feel that anyone gives a proper platform, talented individuals. I think it is a great service to society. This is what I think. It's a great initiative, and this is basically, I think, Indian Idol level of
Universal Idol. So I think it's a great initiative, and I wish all of you a lot of success. And this is your first season. Okay, lovely. So we really look forward to having several seasons, and I hope apart from musicians, apart from doing this, Universal Idol at some point also has enough competitions for other forms of music, whether it's acting, dancing, where you can actually promote your talent. I think that would be really, really good. मैम उनसे में आप नया प्रोजेक्ट बताना चाहेंगे कि क्या चल रहा है एक्चुअली हमारे भी बहुत सारे अभी तो हमारे वो चित्रांकन हमारी चली है और हम जनवरी 9 को और एक नया ये लॉन्च कर रहे हैं नारी का सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ 2026 एंड देन ऑफ कोर्स और भी है OTT which I will talk about later next time. नेक्स्ट ईयर क्या बिग बॉस कर सकते हैं आप अगर आपको ऑफर आएगा तो आप ऑफर तो ऐसा लाते हैं पर आई डोंट थैंक यू थैंक यू चलो नीलसा सेंटर सर यहाँ पे डाउन यहाँ पे नीलसा सेंटर डाउन सर यहाँ देखा सर सामने देखो सर इधर डाउन यहाँ पे सर पीछे आने दो ये भाई ना ऑल ऑफ यू राइट साइड डाउन ऑल ऑफ यू हियर नील सर यहाँ पे यहाँ पे ऑल ऑफ यू राइट साइड राइट राइट साइड हाँ चलो थैंक यू अरे मैडम तेरा बंदा था ना और के लिए सपोर्ट कर रहा है ये सेंटर में वीडियो तो मार हमें 2 मिनट बात खड़ा कैसा हो फोटो मारने कहाँ से इसका जन्म हुआ और कहाँ से ये स्टार्ट हुआ. सो यूनिवर्सल आइडल इज एन काइंड ऑफ एन सामने लुक फ्रंट सेंटर थैंक यू धन्यवाद So Imtiaz Bhai is been in the industry of real estate and interior from last 25 years. Suddenly he got a dream that he wants to do something for youth, for young. There are a lot of people coming into music, so he wanted something to come out with a different ideology. और उन्होंने Universal Idol एक नया मुकाम शुरू किया. We have another director, Mr. Abhay Parpani. Abhay, can you on the stage? So Abhay has been into hospitality and fitness industry from last 9 years, and he is going to handle. He is the director for events and planning at Universal Idol. So this is the team. Of course, even I am there, but that brief will be given by the Neil. We'll also have our most important person for today's evening, our brand ambassador, Mr. Neil Nitin Mukesh. So I think he doesn't need any introduction, but he doesn't need any introduction. He himself is a brand. Himself the introduction. We would like Imtiaz Bhai to felicitate Neil. But master entrepreneur, of course, a giant in the real estate business. He's into hospitality, he's into finance, and now he's joined Universal Idol as their finance head. Right, Ashil bhai? Director of finance. Pardon me on that front, but this is fantastic. I mean, talking to you and being introduced by you in itself is a big honor. Thank you so much, Ashil bhai. And needless to say, thank you first of all my fraternity and all the media family that I have out here for taking time out for this very important and
joyous occasion in all our lives. Abhay, thank you so much. Parul, again, thank you. Imtiaz Bhai, thank you so much for this honor and considering me worthy of this platform. It truly means a lot. Universal Idol, my journey started with Universal Idol, I think about a year and a half ago. No, that's fine. I mean, as long as they're fine. आप लोग बैठ सकते हैं, बट मुझे लगा मैं कम से कम आप लोग को थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दे तो दूँ कि कहाँ से जर्नी शुरू हुई। तो शकील भाई जिनके हम इंतज़ार में हैं, अभी फ़िलहाल अभी आए नहीं हैं, अभी आते होंगे। शकील भाई और मेरी मुलाकात हुई दुबई में करीबन ऑलमोस्ट 1-1.25 साल पहले। वहाँ पे मैं गया शकील भाई के लिए, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर मुकेश जी का सेंटनरी ईयर था, तो हम टूर कर रहे थे देश विदेश मुकेश जी को सेलिब्रेट करते हुए, और मेरी मुलाकात वहाँ पे उनसे हुई जो, और ये एक किस्म का एक जर्म था, एक आइडिया था जो शकील भाई के दिमाग में था कि नील हम सुनते आ रहे हैं ऐसे रियलिटी शोज़ के बारे में जो टैलेंट बस अपने देश में कॉन्सेंट्रेट करता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कभी मौका मिले तो मैं करना चाहूँगा एक ऐसे बड़े पैमाने पे जो शो सिर्फ अपने ही देश के लिए नहीं बल्कि सारे देशों के लिए, सारे कंटेस्टेंट्स, क्योंकि उनका मानना है, और शायद ये आप सब जानते हैं कि एक देयर यू नो देयर इज अ स्लोगन दैट गोज बाय दैट म्यूजिक इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, हैज नो बैरियर्स, and I think that's so true too when you understand what Universal Idol today means. Truly it's remarkable जिस किस्म से इन्होंने ऑडिशंस किए हैं, कहाँ नहीं ऑडिशंस किए हैं, 15 कंट्रीज में तो ऑडिशन कर चुके हैं ऑलरेडी, और फिर इस पैमाने पे ये शो बांधना। और नॉर्मली क्या होता है कि हम टीवी एक रियलिटी शो देख लेंगे और टीवी पे हम कंटेस्टेंट्स को ऑलरेडी एलिमिनेट करेंगे। यहाँ लाइव ऑडिशंस होते हैं, करीबन 300-350 से ज़्यादा ही आपके, इनफैक्ट दिल्ली के ऑडिशन में मैं था, 600 पार्टिसिपेंट्स थे, 600 पार्टिसिपेंट्स का बाकायदा ऑडिशन किया गया, उनको एलिमिनेट किया प्रॉपर राउंड सिस्टम से। तो मैं बड़ा ही प्रभावित हुआ, बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ ये सब देख के कि इस पैमाने पे ये लोग ये शो बांध रहे हैं। फिर ऑब्वियसली वहाँ पे तो मैं गेस्ट के रूप से गया, बट इम्तियाज़ और शकील भाई का प्यार देख के थोड़ा मैं भी लालची हो गया। मैंने ही शायद प्रस्ताव रख दिया होगा जो इन्होंने पकड़ लिया कि मैं काश उम्मीद कर रहा हूँ कि इसका तो मैं ब्रांड एम्बेसडर होता, बट कहते हैं ना कि सही वक्त पे अगर कुछ सही मांगो तो शायद हो जाए। तो वही हुआ कि मैंने मांगा शायद ऊपर वाले से और अपने भाइयों से, और इन्होंने ये सपना पूरा कर दिया। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और जी हाँ, यूनिवर्सल आइडल की जर्नी शुरू तो हुई है, बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे ऐसे उम्दा कलाकार हैं, मैं कहूँगा देश में, हमारे देश में, विदेश, हर जगह, जिनको शायद कोई प्लेटफॉर्म मिलता नहीं। यानी आज अगर हम इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया की भी अगर बात करें तो शायद आप जिसको फॉलो कर रहे हैं आप उसके हुनर को देखेंगे, बट ऐसा बहुत सारा टैलेंट है हमारी कंट्री में। यानी एक बच्चा था, व्हाट वाज हिज नेम इफ यू रिमेंबर, एक तो समर्थ वाज आउटस्टैंडिंग, गांव खेड़े का लड़का था, 11 साल का लड़का, और क्या उसने यानी तबला बजाते हुए जी sang also, and हाँ there was a blind young fellow, नहीं बट एक का नाम मेरे दिमाग में है, ज़बान पे आ नहीं रहा, बहुत ही प्यारा नाम है, के साथ था। इनफैक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे उसने मैसेज लिखा, याद आता है मैं एकदम से बताता हूँ क्योंकि इतनी कहानियाँ सुना रहा हूँ आपको, शायद नाम से नहीं लगे, बट इतने सारे लोग हैं। और मैंने दिल्ली में तो खुद पर्सनली देखा, इतने ऑडिशंस कर रहे हैं, और क्या टैलेंट था, एक में क्या टैलेंट था। यानी बच्चा 12 साल का, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किस गुरु से इसने तालीम हासिल की है। तो जब ये टैलेंट है, ये मंच है, और ख़ास तौर पे ऐसा मंच जहाँ आपकी उम्मीद जगह है, तो क्यों नहीं। आई थिंक पर्सनली ये बहुत ज़्यादा ही इनोवेटिव एक सोच थी, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि प्राइज मनी वाकई में सच है। बट jokes apart, I think all kudos to Imtiaz Bhai, to Shakil Bhai who is yet to come, and of course the entire team. Now we have Abhay, we have Ashish Bhai who joined the team, and looking forward to this. Anjali. Thank you.
So I think आप लोगों को एक brief introduction यूनिवर्सल आइडियल क्या है, कौन जी माइक दिया You know, to what I know, I think 15 countries have already been covered. 15 countries already cover हो चुके हैं, तो और हर कंट्री में ऑडिशन राउंड के बाद करीबन 10 से 20 के बीच में पार्टिसिपेंट्स आप चुन रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। 6 फाइनलिस्ट हो रहे हैं आपके ऑडिशन राउंड। आई रिमेंबर दैट कि 6 फाइनलिस्ट हर कंट्री से जाएंगे फाइनल राउंड के स्टेज में, बट एंड सीजन 1 में। पर हाउ मेनी कंट्रीज आर यू कवरिंग? 18 countries. Wow, that's quite the feat. जी, इनका बड़ा अच्छा सवाल है कि नहीं, पहले तो इन्होंने तारीफ कर ली कि अकम्पलिश्ड एक्टर हूँ, एक म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तो यहाँ से मैं बस उठ के निकल जाऊँ, इतनी आप तारीफ कर रही हैं, थैंक यू। बट नहीं, देखिए, मैं हमेशा मानता हूँ कि मैं कोई जज नहीं हूँ, मैं बिल्कुल जज नहीं कर पाता, मैं इंसान हूँ। और मेरे घर में मेरे पिताजी हैं, मेरी लेगेसी एक किस्म से बिलोंग करता हूँ मैं म्यूज़िकल फैमिली को, जी हाँ। और बचपन से मैं अपने गुरुजी के साथ बैठकर रियाज़ करता हूँ। इनफैक्ट मेरे दादू के गुरुजी पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी, वो मेरे भी गुरुजी रह चुके हैं। तो पियानो बजाता हूँ, म्यूज़िक का बहुत शौक़ है, बट मैं उस हिसाब से अपने आप को ट्रेंड नहीं समझता जो कि जैसे मेरे पिताजी हैं या मेरे दादाजी रह चुके हैं। बट मैं दिल की आवाज़ समझ लेता हूँ, सुरों का पक्का हूँ। नहीं कहूँगा कि मैं बाथरूम सिंगर हूँ, तो थोड़ा मुझे नॉलेज है म्यूज़िक के बारे में। तो बस मेरा क्राइटेरिया है 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि आप इतने बड़े मंच पे अगर जा रहे हैं, तो पहला तो स्टेज प्रेजेंस, आपका स्टेज प्रेजेंस, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी आवाज़, आपका डिक्शन, आप जो गा रहे हैं वाकई दिल से गा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि टेक्निकल तो बहुत लोग गाते हैं, बट जो लफ्ज़ आपके मुंह से निकल रहे हैं, क्या उसका मतलब आप समझ के गा रहे हैं या ऐसे ही गा रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है, मैं एक थोड़ा एनेक्डोट देता हूँ। मैं अपनी फिल्म कर रहा था जॉनी गद्दार श्रीराम राघवन जी के साथ, और बहुत अच्छे से फिल्म शूट हो गई। यानी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई मुझे 10 टेक लगे किसी एक शॉट में, कभी कभार एक शॉट में, एक टेक में शॉट सही हो गया। तो कॉन्फिडेंस था कि हाँ यार, एक्टिंग बड़ी अच्छी कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेन किया हुआ हूँ। श्रीराम सर खुद हैं, बहुत सारे मेरे जो पूजा लड़का होती है जो मेरा सपोर्ट कर रही हैं और करते आ रही हैं, इसलिए शूट आसान था। बट जब मैं डबिंग पे पहुँचा, तब मुझे एहसास हुआ कि एक माइक के सामने वही चीज़ दोहराना, वही डायलॉग वापस बोलना कितना मुश्किल है। हम तो घर पे गाते हैं, मुकेश जी के गाने गाते हैं, किशोर दा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, किशोर दा के गाने मैं गाता हूँ। बट तब एहसास हुआ, क्योंकि श्रीराम बहुत नाराज़ थे। उन्होंने कहा कि भाई ये तेरे से डबिंग नहीं होगा, और उन्होंने कहा कि शायद तेरी आवाज़ मुझे डब करनी पड़ेगी किसी और से। और मैं डर गया, मैं कह रहा हूँ कि यार मैं मुकेश जी का पोता हूँ, मैं नितिन मुकेश का बेटा हूँ। अगर मेरी आवाज़ डब हो गई, और वो भी मेरी पहली फिल्म में, करियर तो शुरू होने से पहले ही खत्म, तो मैं बहुत नाराज़ था। और कहीं डिक्शन कोच वहाँ पे उस समय, उनके बारे में मेरे डबिंग आर्टिस्ट ने, डबिंग रिकॉर्डिस्ट ने मुझे उनका नंबर दिया, कहा कि नील तुम जाके एक बार उनसे मिल लो, शायद ये तुम्हारी मदद करें। तो मैं गया उनके स्टूडियो, उनका नाम था डॉक्टर वनमाली। डॉक्टर वनमाली एक नेशनल अवार्ड विनिंग स्पीच थेरेपिस्ट हुआ करते थे, अब हमारे बीच हैं नहीं। बट मैं उन्हें भगवान इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैं एक ही लेसन के लिए गया उनके पास, और मैं जब गया तो उनके स्टूडियो बहुत छोटा सा एक 2x2 का एक स्टूडियो था,
और मैं वहाँ पे बैठा हूँ तो मैंने अपनी कहानी सुनाई कि सर परेशानी हो रही है, मैं डब नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी आवाज़ मैं निकाल तो रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है कि मैं लिपसिंग करके अच्छे से टेक्निकली एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, बट श्रीराम सर बड़े नाराज़ हैं। वो कह रहे हैं कि जो तू कह रहा है उसका मतलब मैं दिल से नहीं कह रहा है। तो ऐसे सर ये दिल से नहीं कह रहा का मतलब मैं समझा नहीं। तो उन्होंने बस मुझसे मुझे एक माइक दिया और मुझे कहा कि ये कोई भी अपनी फिल्म का एक डायलॉग तुम उठाओ और डायलॉग बोलो। कोई भी एक लाइन थी फिल्म की जो मैंने उनसे कही और उन्होंने कहा नील मुझे तुम्हें सुनना है, तुम्हारी आवाज़ में। बस एक इस लाइन से मैं समझ गया कि उनका मतलब क्या था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी आवाज़ कितनी अच्छी हो, खराब हो। उन्होंने मुझे कितने बड़े बड़े सितारों के उदाहरण दिए जिनकी आवाज़ इतनी अच्छी है नहीं, बट आज भी लोग उनके बारे में जानते हैं क्योंकि जिस किस्म से वो अपना प्रोजेक्शन करते हैं या जिस किस्म से अपना डायलॉग बोलते हैं तो लोग वाकई में कनेक्ट होते हैं। तो शायद वो जहन में मेरे रह गया था और शायद इस बार जब मैं आया तो शायद यही मेरे दिल और दिमाग में था कि मुझे इनकी आवाज़ के साथ साथ इनके दिल की बात भी सुननी है। आई थिंक दैट वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपने तो गलत आदमी से ये सवाल पूछ लिया क्योंकि बहुतों के लिए ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है प्राइज मनी हो या कुछ हो। मैं मुकेश जी का पोता हूँ, नितिन मुकेश जी का बेटा हूँ। मेरे लिए ग्रेटिफिकेशन सबसे ज़्यादा है पहचान, और कोई मुझे उसके लिए इज्जत दे मेरे काम के लिए, ऊपर वाले से बस यही शुक्राना करते रहता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कम से कम इस लायक तो बनाया कि कहीं पे भी जाऊँ तो लोग पहचानते तो हैं, है ना। तो पैसे कमाने के ज़रिए बहुत सारे होते हैं ज़िंदगी में, और ऑफ कोर्स मैं तो बीच में बैठा हूँ, बट महारथी मेरे सामने यहाँ पे सब अव्वल नंबर के बहुत तोपदार प्लेयर्स हैं इस मार्केट में। रियल एस्टेट जायंट, रियल एस्टेट फाइनेंस जायंट, entrepreneurs, restaurateurs, etc. multiple businesses, और मैं एक कलाकार। तो हाँ, कभी कभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स महसूस करता हूँ जब इन लोग से बात करना होता है बट ग्रेटिफिकेशन मेरे लिए सबसे ज़्यादा यही है कि लोग इज्जत दें, लोग प्यार दें। आप लोग इतने तादाद के इतने नंबर में आज आए हैं, इतना खुश महसूस कर रहा हूँ, इतना अच्छा लग रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कॉन्ट्रैक्ट में है नहीं, बट मैंने इनसे दावा ले लिया है और भाई के रूप में इन्होंने मुझे वादा कर दिया है कि ये मेरे साथ एक म्यूज़िक वीडियो ज़रूर बहुत जल्द करेंगे। कास्टिंग डायरेक्टर हमारे साथ बैठे हैं अजय जी। बट जोक्स अपार्ट, I think the idea is that, the idea is to take the platform, raise the bars, get like-minded artists and all of us coming together and then starting it through that. The journey is just... Sorry ji? Thank you. Ji, so am I. We have one question from Right. we have a question from the press. Sorry दादा। जजेस के तौर पे कौन रहेंगे? जजेस के तौर पे सर, जजेस कॉन्स्टेंटली हर कंट्री में अलग अलग जजेस वहाँ से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो कि वहाँ लोकल स्टार्स हैं, लोकल बहुत बड़े उनका कलाकार खुद भी हैं। जैसे जज, जैसे एक दिल्ली के राउंड का जज मैं खुद भी रह चुका हूँ, बट हर कंट्री में अलग अलग जजेस रहेंगे। कोई एक ऐसा फाइनल जज, एक जज है। हाँ जी, कोई रिना, ऑफ कोर्स। अब वो सारे पत्ते आपके साथ सामने में खोलेंगे तो ये तो आज पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और बहुत सारे ऐसे कलाकार और नाम जुड़े हैं जो आगे आएंगे। So, एक बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लान हुई है जो आपको 1 दिसंबर से लाइव दिखेगी, बिकॉज 14 दिसंबर इज एन एपिसोड, आई मीन इट्स ऑडिशन इन मुंबई। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑफकोर्स मुंबई है, हमारे सबके दिल के बहुत ही करीब है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मुंबई के जितने भी लोकल कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं जो चाहते हैं कि देश विदेश में अपना नाम बढ़ाएं,
Mumbai 14th December is Mumbai auditions, and I think I'm hoping everyone comes in big numbers. जी कहाँ पर होगा? कहाँ पर होगा? We'll be announcing all the platforms and all the places within a week. एज क्राइटेरिया क्या है? एज क्राइटेरिया क्या रहेगा? No age criteria sir. कोई age criteria नहीं. The Universal Idol. इस पूरे इवेंट का मकसद क्या है? 18 कंट्रीज में आप लोग टारगेट कर रहे हैं. व्हाट इज द मेन मोटिव बिहाइंड दिस? और ऐसे क्या कुछ चीज़ें आप करना चाहते हैं या फिर टैलेंट्स को बढ़ावा देना चाहते हैं? आई वांट अदर्स फोक टू टॉक अबाउट दैट. Of course, हम टैलेंट्स ढूंढ रहे हैं across the globe. There are different talents. कोई बहुत अच्छा सिंगर है. We have found a very good opera singer. So multiple talents मिले हमें. So we are exploring talents and we are planning an album with the talents. एक पर्सनल एल्बम बनाएंगे कोऑर्डिनेटर साइड में. और आई फील सर कि आपके सवाल का अगर जवाब वाकई में देना है तो देखिए कंपटीशन एक बड़ा सख्त शब्द हो जाता है कि हम compete कर रहे हैं. बट जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि म्यूज़िक हैज़ नो बैरियर. हम हमारे म्यूज़िक अगर हम देखें तो सही मायने में जुगलबंदी हम जिस बारे में बात करते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना. किसी देश का कोई टैलेंट आके यहाँ पे अगर आता है, जैसे अगर आज हमारे पास इतने अच्छे स्टार हैं, कलाकार हैं और आते ही रहते हैं यहाँ पे, इतने बड़े बड़े पैमाने पे शोज होते हैं, हाल ही में इतने बड़े स्टार्स आके जा चुके हैं, तो क्यों ना ये एक ऐसा मंच मिले कि जहाँ हर टैलेंट अपने साथ में मिले. क्या पता कल को जाके कुछ एक नया जुगलबंदी जैसा बन पाए, कुछ एक नई चीज़ निकल पाए म्यूज़िक के रूप में. हाँ जी. अगर बायसनेस होता सर तो मैं पहला पार्टिसिपेंट खुद होता और मैं भी वो प्राइज मनी के लिए भागता. ऑलमोस्ट $1 मिलियन आज ऐलान कर लिया प्रोड्यूसर साहब ने. ये मैं ऐलान नहीं कर रहा, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं 1 मिलियन. तो ये सुन के तो मैं खुद सोच रहा हूँ यार अब तक मैंने ऑडिशन क्यों नहीं किया. जीत गया. इसमें ये बायस नहीं होने का और एक रीज़न है कि ये हम चाहते हैं कि जितने हो सके उतने छोटे गांव में ये फैले. तो आज इंडिया में हम कर रहे हैं. तो इंडिया में दिल्ली हो चुका, आगे बॉम्बे है, हैदराबाद है, हम और भी सिटीज़ में जाएंगे. तो बायस अगर होना होता तो शायद से कोई स्टारकास्ट को लेता उससे आइडियल शुरू करते हैं. बट वी हैव गॉन टू डीपेस्ट ऑफ द रूट ऑफ द इंडस्ट्री. और मालूम पड़ता है पहले के लीग विनर है. सर अभी सर ने कहा कि दुबई में सेमीफाइनल्स होंगे और मिडल ईस्ट की किसी एक कंट्री में डेफिनेटली फाइनल्स वहीं पे होंगे. सर टैलेंट तो जैसे म्यूजिकल शो है तो जाहिर सी बात है सिर्फ म्यूज़िक और इंस्ट्रूमेंटेशन की तालीम में जिसमें जो तालीम हासिल की है उस पर जजिंग उसी पॉइंट पे है. यहाँ पे हम नहीं प्रमोट कर रहे हैं ऐसे. यानी अगर आपको डांस करते हुए गाना गाना है बेशक आप प्लीज़ गाइए, बट है तो सिर्फ म्यूजिकल शो. सर आप पैसे लगाएंगे, हम लॉन्च करेंगे और उसमें मैं भी ऐड करूँगा है ना. और वो हीरो बन सकता है, मैं विलन का रोल करूँगा, प्रॉमिस. सर एक सवाल है कि अलग अलग स्टेट में रीजनल लैंग्वेज होती है. सॉरी अलग अलग स्टेट में सर रीजनल लैंग्वेज होती है वहाँ की, तो लैंग्वेज के लिए सिंगिंग के लिए क्या करेंगे? ये इंडिया का शो नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये रीजनल ये वर्ल्ड लेवल यहाँ पे हम कंट्रीज कवर करने वाले हैं. तो 18 फर्स्ट सीजन में 18 कंट्रीज में जो भी विनर हुआ तो उसमें रीजनल और ये फिलहाल तो इस तरीके से. क्योंकि हम जितनी कंट्रीज में आएंगे हर कंट्री की अपनी भाषा होती है, अपनी एक लैंग्वेज होती है, उनका एक सिंगिंग का अलग तरीका होता है. सो हम ये कवर इसीलिए इसको नाम देंगे यूनिवर्सल आइडियल कि हर कंट्री का एक पहचान, हर कंट्री की एक भाषा, एक लैंग्वेज को आगे हम कैरी करेंगे और उसमें जज करके एक सेमीफाइनल्स होगा, बाद में एक फिनाले एपिसोड बनेगा. फिलहाल तो मैं आंसर करूँगा कि आप ही करेंगे. आप कर लेंगे सर? हाँ आप कर लें. हाँ जी
सो एट प्रेजेंट ये यूट्यूब पे लाइव आएगा जब ये शो बॉम्बे भी देर आर 2 ऑडिशंस आर गोइंग टू हैपन इन मुंबई एंड हैदराबाद इंडिया में. दिल्ली ऑलरेडी हो चुका है. बॉम्बे और हैदराबाद वेरी सून इन अपकमिंग मंथ है. एंड वी आर गोइंग टू टाई विद लॉट ऑफ अदर चैनल्स, आई मीन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड ऑल्सो इन TV channels. Right. I'll just take this up from here. So just to give you a little bit of an insight of what I think Imtiaz and Abhay and of course even Shakil sir who are planning on this front with of course with your permission on finance. ये शो टेलीकास्ट टिपिकली टेलीकास्ट वाला है नहीं. अभी हम शूट करने वाले हैं. ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि क्योंकि ऑडिशंस इतने बड़े पैमाने पे होंगे तो हर कंट्री के ऑडिशंस के ग्लिम्सेस आप यूट्यूब चैनल्स पे देखेंगे ज़रूर. बट फाइनली इसका पूरा एक शो बनाने की हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद सारे कंट्रीज़ का एक फॉर्मेटिंग करते हुए अच्छे से एक बड़े पैमाने पे शो करते हुए कोई हमारे आज इतने सारे लीडिंग प्लेटफॉर्म्स है OTT के, तो वहाँ पे शायद एक 8 एपिसोडर या 10 एपिसोडर करते हुए, क्योंकि इतने सारे कंट्रीज़ हैं तो एक पूरी जर्नी बहुत है. बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे लोग हैं. और मैं तो चाहता हूँ और मैं तो वादा कर सकता हूँ कि लोग देखना चाहेंगे. तो मैं तो उम्मीद ही कर रहा हूँ कि शायद इस जर्नी में मैं भी हिस्सा हूँ. बट राइटली सेड बाय यू. सो हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल श्योर आगे लेके जाएंगे एंड हम चाहेंगे कि इसके एपिसोड्स हम आगे जाके रिलीज करें. राइट नाउ तो हमारा यही टारगेट है कि सेमीफाइनल राउंड जो हमें करना है तो रेडी करने वाला है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू टेक 120 कंटेस्टेंट ऑल ओवर जो जहाँ जहाँ ऑडिशंस किए. सो वी वांट टू टेक ऑल ऑफ देम टू दुबई फॉर सेमीफाइनल. टॉप 24 का राउंड का नाम है टॉप 20. दैट टॉप 20 पीपल वी वांट टू टेक देम टू सम अदर मिडिल ईस्ट कंट्री जो से फाइनल हुआ नहीं है. Let's see, this is our planning. फिलहाल में भी ऑडिशंस किए 3 कंट्रीज हो रही थी, 3 कंट्रीज भी हो. अगर एक एपिसोड बनाना है टोटल ऑडिशंस का, then we got to take all this contestants to दुबई और दुबई के बाद हम फाइनल करेंगे जिसका बहुत जगह ऐलान हो जाए. वेटिंग The whole planning. ये फर्स्ट सीजन की प्राइज मनी इज़ रफली अराउंड अप टू $1 million. सो ये हमने प्राइज मनी रखी हुई है फर्स्ट सीजन की अप टू $1 million. सो ये इसीलिए रखी है कि ये कोई जैसे नील जी ने कहा कि किसी लोगों के लिए प्राइज मनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किसी के लिए पहचान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. पर जैसे उन्होंने कहा कि वहाँ पे 11 साल के बच्चे थे, 12 साल के बच्चे थे जो बहुत छोटे छोटे गांव से आए थे, तो उनके लिए शायद से पहचान पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी कि प्राइज मनी. तो हमने प्राइज मनी इसीलिए रखी हुई है कि शायद से इनसे तो कोई उनका फ्यूचर बन पाए. सो दैट्स अ रेटिफिकेशन फॉर दिस सीजन 1. वेरी वेल सेड. पहचान इम्पोर्टेंट है और साथ साथ पैसे भी. आज का इनफैक्ट मेरी पहली फिल्म और पहला गाना ही ये था कि पैसा फेंक तमाशा देख. तो आज भी वही देख रहा हूँ कि जिसकी इज्जत होती है, जिसके पास जिसकी जेबें गर्म होती है ना, टिपिकली सेइंग दैट. बट सही कहा आपने कि बहुत छोटे छोटे गाँवों से बहुत टैलेंटेड लोग, टैलेंटेड बच्चे हैं जो इस सपना देख के आ रहे हैं कि शायद उनकी ज़िंदगी सेट हो जाए. और शायद इस वजह से भी एक कारण था जो मैं जुड़ना चाह रहा था कि कम से कम अगर मैं जुड़ूं, मेरे ज़रिए कहीं तक तो पहुँचे, कहीं तक तो आवाज़ हम लोग शायद कर पाएँ. तो उसके लिए बहुत शुक्रिया. अरे उधर जाके बैठो, नील सर यहाँ पे राइट में दिख रहा है. राइट नील से यहाँ राइट में यार. सर विभा जी सामने एकदम. थैंक यू. थैंक यू. शिव भाई
सोलो भाई सोलो अरे पीछे भाई सोलो विशाल भाई शिवभाई इथे बघा इथे शिवभाई सामने ऊपर कोण आहे सामने बेटा हे खुर्ची मध्ये ला कोणी शिवभाई इकडे शिवभाई राईट शिवभाई इधर खुर्ची इधर विशाल भाई आइए भाई क्या कॉन्सेप्ट है इकडे शिवभाई इधर हां साथ में आइए साथ में हां इधर भाई यहाँ पे भाई यहाँ से स्टार्ट कीजिए यहाँ से विशाल भाई रुक गया भाई इधर ही देखो यहाँ पे नीचे यहाँ पे भाई इधर यहाँ पे ये है तो इधर कॉलेज यहाँ पे नहीं देखा यहाँ पे प्यार इनको दिया करो बस क्या बात है कॉलेज वायरल भाई सर आइए प्लीज अरे यस सर यहाँ पे चेयर हटवा दो पीछे से यार हाँ भाई सॉरी टेबल हटा दो पीछे जाएंगे भाई टेबल हटा दो कॉलेज सोलो ये भाई सोलो बाद में आइए पलाश भाई अरे यार अरे बूम हटा लो बूम थोड़ा राइट में दिखे राइट ओए होला ये हटा दो वो हटा दो हाँ पूरा और अभी राइट साइड राइट हाँ चलो थैंक यू सर मैम सोलो हाँ साथ में देखिए राइट इसी राइट में देखिए यहाँ पे फ्लेवर छूट गया यार बिलाल का नीचे सोलो एक साथ में नील भाई नीचे ये बिचो राजा थैंक यू स्वीटी दिया थोड़ा इधर आइए सर इधर पीछे स्वीटी दिया विशाल की दोस्त हाँ और आपकी सब आइए स्वीटी में सोलो अरे तांबा रे काय सोलो नमस्कार इसके कैमरे में देख लो एक बार एक ही बार देखिए भाई ज़्यादा ऊपर जा रहा है कैमरा अरे भाई कैमरा पीछे ले ले भाई पे सेंटर हम क्लोजर अरे भाई हम क्लोजर अगर एक एंगल पे जाम रहा ना जब ऑडियो बंद होगा तो सेकंड चैनल का यूज करो सर यहाँ पर सब सामने सर थोड़ा एक कदम पीछे थोड़ा पीछे थोड़ा एक से पीछे यार पीछे चले यस मैम भाई लेजर है भाई लेजर मत मार ए भाई लेजर मत मारो ए भाई लेजर मत मारो अरे भाई लेजर मत मार हेलो सर फोटो व्यू लुक हियर डाउन मैम सोलो भाई मेन
पीछे ना भाई, आगे मत जाओ। अरे जूम कर जूम ए भाई अरे अच्छे हो गए अरे भाई ना उस पीछे आ जा भाई, थोड़ा पीछे हो ना भाई, तुम फ्रेम में हो। सही बात है। वो सुनता है भाई, जूम नहीं होता उसका। आप बताओ भाई। कौन है भाई? वाइट के कौन है? होल्ड ऑन एवरीवन इन द सेंटर। राइट भाई ओ भाई भाई चुनाव पीछे के जूम कर लेना, हम लोग आगे आ जाते हैं। तेरा आगे आए और फाइनल। थैंक यू रवि भाई राइट में देखिए, राइट हाँ राइट हाँ ये चल थैंक यू हाँ ये देखो चौकन क्या बात है, चलो क्या बात, थैंक यू अरे मैं आ गई इतना लो एंगल। ये इज्जत है मेरी, एक लाख भाई उसको समझाओ भाई, कौशल भाई लेजर मारो ओनर। अरे लेजर मारेगा अभी, सब डिलीट फॉर्मेट कार्ड। हाँ नहीं दो डायरेक्ट फाइल। हाँ ले भाई ले मत मारो, सुनो ओ भाई घूमते मारो, देखो जब कुछ मार रहे हो। चलो जा रहा है यार, इधर तो बाइक से नहीं मारूंगा तो चलेगा। अरे मारने दे भाई, मार फिर तू आगे जाएगा भाई, प्लीज जो नीचे बैठ के मारा करना नहीं करेगा, तू आगे बैठ के मारा। मैंने सुन के निकसा मारा And I'm so proud to be here and be a part of it and be supported and बहुत सारा talent और बहुत सारे लोग और ये सब मुझे दिलाता है। I'm excited. So we want to singer, we would love to hear a line from you. आजा सोनिया, आजा सोनिया, आजा सोनिया। Thank you. We were looking forward for more Universal Live participation. Thank you. Firstly, it's amazing, the whole team coming together और इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप देखो मल्टीपल कल्चर्स कमिंग टुगेदर। हम जब इंडिया में रहकर रियलिटी शोज देखते हैं, टैलेंट से ज़्यादा उनकी लाइफ स्टोरी सुनते हैं, ये पॉपुलर जो ड्रामा आस पास होता है वो देखते हैं। So I guess it's a good initiative, multiple cultures, 18 countries, हर कंट्री में अपनी लैंग्वेज, अपनी कला, बहुत अच्छा एक साथ देखेंगे और आप देखेंगे कैसे कहाँ से टैलेंट आके एक साथ कम्पीट करता है। एक लैंग्वेज में एक ही कंट्री में टैलेंट चूज करना थोड़ा मुझे लगता है आसान है। जब मल्टीपल कंट्रीज आती हैं जस्ट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग। Thank you, Nayan. Thank you so much. अभी आ गई, चलो भाई छापो उधर ही। से पूछा जा रहा है सिंगिंग के बारे में, जो जबकि मेरी आवाज़ तो बिल्कुल सिंगिंग की जैसी नहीं है, बट हाँ इस टीम के लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी कि इन लोगों ने जो बड़ा टैलेंट अवार्ड बोला डेवलप लाइक शोज़, तो बहुत सारे लोगों को चांस मिलेगा। एंड जहाँ तक मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग उम्मीद लगा के बैठते कि एक मौका मिले, इसके बहाने उन्हें बहुत सारा मौका मिलेगा। एंड उन सब के लिए मेरी तरफ से गुड लक, गुड विशेस। कॉन्ग्रेचुलेशन यूनिवर्सल आइडल एंड प्लेटफॉर्म तो बहुत अच्छा कि वर्ल्ड वाइड टैलेंट्स इतने छुपे हुए हैं एंड इंडिया में कितने हैं लाइक स्मॉल सिटीज़ पे हम लोग जाते हैं टैलेंट हंट करने के लिए एंड देयर आर सो मेनी गुड सिंगर्स दे वांट वन प्लेटफॉर्म एंड दिस इज द आइडल वन आई थिंक सो फॉर देम एंड आई लुक फॉरवर्ड टू गेट वेरी गुड टैलेंटेड लाइक अ सिंगर गुड सिंगर्स विच द कंट्री रिक्वायर्ड एंड ऑल द बेस्ट टू द यूनिवर्सल आइडल। थैंक यू। So
सच अ ब्यूटीफुल वंडरफुल प्लेटफॉर्म एक्चुअली। मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे आगे भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसकी वजह से हमें इतने सारे अच्छे सिंगर्स मिले, नॉट इंडस्ट्री को, लेकिन हम जब भी कोई गाना प्ले करके सुनना चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं ये गाना ये सिंगर, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और यूनिवर्सल आइडल इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, तो और भी हमें अच्छे अच्छे सिंगर्स मिलने वाले हैं। एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल टीम। वैसे मैंने गुजराती एक्ट्रेस तो मैंने खुद भी गुजराती गाना गाया है, तो आई नो मतलब गाने का क्या प्रभाव होता है, मतलब हमें हर मूड, हमारा अगर मूड कुछ भी चेंज करना हो तो गाना हमें कितना हेल्प करता है। एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन दिस यूनिवर्सल आइडल प्लेटफॉर्म। बहुत ही आगे बढ़े और अच्छे अच्छे सिंगर्स फ्यूचर्स में हमें मिले। थैंक यू सो मच। कंट्री से नए नए टैलेंट आ रहे हैं और म्यूज़िक तो भी हम लाइक इंडियंस को म्यूज़िक पहले से हमेशा से पसंद है। सो आई जस्ट विश देम ऑल द वेरी बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशन टू यूनिवर्सल आइडल। थैंक यू सो मच। Thank you, निवेदिता। और मुझे ऐसा लगता है कि ये गाना एक ऐसा सॉन्ग है जिससे इंसान को अकल भी आती है, जो थोड़े से भटक जाते हैं, इधर उधर कर्मों को मानते नहीं है, डेस्टिनी को। मेरा तो सिर्फ एक ही मानना है, बहुत यहाँ पे शायद जानते नहीं है, बट मैं सिर्फ कर्म पे विश्वास करता हूँ और कुछ नहीं। आपके कर्म अच्छे हैं, आप इंसान किस तरीके से आप इंसान के साथ आपका व्यवहार कैसा है, उसमें बहुत चीज़ें आपके बारे में समझ में आती हैं, और कर्म से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। तो जी हाँ, ये गाना उस शब्द को और कर्म को लेकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक गाना है। सिंपल। क्या बात है, काश मैं अपनी मम्मी को कह पाती, मम्मी देखो ये गाना तुम सुनती हो, मैं आज उन्हीं के साथ खड़ी हूँ और साथ में गाना भी गा रही। अब तो छोटे से बचपन से आके आज यहाँ पर सब कुछ मेहनत करते करते यहाँ तक आए, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और आपके साथ खड़ा होना Not at all. Pleasure is all mine, and you worked very hard for this. God bless you. थैंक यू सो God मच। bless you. थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। आप सबने सुना, पसंद किया। I'm really glad to be a part of this Universal Idol, and thank you so much all of your presence. Thank you. Thank you. Chalo.